26 अक्टूबर 2025 पूरे देश के लिए कौतूहल का विषय बने आगरा में निर्माणाधीन श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र की बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य शुरू करने की तारीख सुनिश्चित हो चुकी है। 17 अक्टूबर को आगरा में विराजमान मुश्री सौम्य सागर जी महाराज सत्संग के चरणों में श्रीफल अर्पित करने और इस पुनीत कार्य में अपना सानिध्य प्रदान करने के निवेदन को लेकर तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारी और सदस्य पहुंचे और मुनिवर ने अपने मुक्त हस्तों से अपना आशीर्वाद सभी को दिया। सालों से पूरे देश की निगाहें आगरा में प्रस्तावित श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र के निर्माण कार्य पर टिकी हैं और अब आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद और निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा और निर्देशन से आगरा की धरा पर निर्माणाधीन इस महातीर्थ के निर्माण कार्य की शुरुआत 26 अक्टूबर से मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में होने जा रही है, जिसके लिए 17 अक्टूबर को मुनिवर से निवेदन करने के लिए तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सभी सदस्य पहुंचे। मुनिवर के समक्ष श्रीफल भेंट कर सभी पदाधिकारियों ने तीर्थ के निर्माण के लिए बनाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया, साथ ही मुनिवर से मार्गदर्शन भी प्राप्त किया। इस मौके पर उपस्थित श्री लोकोदय तीर्थ क्षेत्र के गौरवाध्यक्ष एवं परम शिरोमणि महामहिम ट्रस्टी श्री प्रदीप जैन जी ने इस तीर्थ के लिए मुनि पुंगव श्री की दूरदृष्टि को नमन किया और कहा कि तीर्थ के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद से, आचार्य समय सागर महाराज के आशीर्वाद से और सुधा सागर महाराज का एक बहुत बड़ा विजन कि हमें आगरा की भूमि पर एक ऐसा तीर्थ बनाना है, क्योंकि आगरा जो है विश्व का एक ऐसा शहर है जहाँ पर पूरे विश्व से लोग आते हैं और ताजमहल को देखने आते हैं। तो गुरुदेव की कल्पना में था कि ताजमहल जो देखने आए वो इस तीर्थ को भी देखने आए, इस प्रकार का ये तीर्थ बने। तो मैं तो बहुत ज़्यादा गुरुदेव के चरणों में अपना शीश बार बार नवाते हुए यही कहता हूँ कि गुरुदेव की जो कल्पना है उस कल्पना के अनुरूप यहाँ पर बहुत सुंदर, बहुत विशाल एक तीर्थ क्षेत्र बनने वाला है लोकोदय के नाम से, और इसकी सारी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। कमेटी अध्यक्ष एवं शिरोमणि महामहिम ट्रस्टी श्री निर्मल मोटिया जी ने इस तीर्थ को अपना सौभाग्य बताया और कहा कि मुनि पुंगव श्री की सोच को साकार करने में सफल हुए। साथ ही अध्यक्ष महोदय ने कार्य में विलंब होने का भी कारण बताया। ये हमारा परम सौभाग्य है कि मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज का आगरा जो आगमन हुआ, हमने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा कार्य आगरा समाज कर पाएगी, लेकिन हमारे सुधा सागर जी की प्रेरणा से हम सब लोगों ने मिलकर लोकोदय तीर्थ क्षेत्र की जो स्थापना करने की सोच रखी, उसमें हम इसमें कामयाब हुए और लगभग 2 साल हुए। 2 साल इसलिए हुए कि इस ज़मीन को खरीदने में हमको छोटी छोटी सब ज़मीनें खरीदनी पड़ी, उसमें लंबा समय लगा, क्योंकि कोई राजी होता है, कोई नहीं होता है, कोई रजिस्ट्री के लिए नहीं होता है। तो वो कार्य पूर्ण हो चुका है। अब सुधा सागर जी महाराज के आदेशानुसार हमारा परम सौभाग्य था कि ये सौम्य सागर जी भी यहाँ विराजमान हैं, तो हमने उनसे निवेदन किया कि इसकी आपके द्वारा इसकी स्थापना मतलब बाउंड्री वॉल की आप मंजूरी दें, आप हम शुरू करें। तो उन्होंने अपना आश्वासन दे दिया और कहा कि 26 तारीख को मैं उधर ही चलूँगा, तो आपकी जो सोच है उसको मैं पूर्ण करूँगा। तो हमारे लिए तो भाग्य का दिन है कि 26 तारीख को हमारी बाउंड्री वॉल का स्थापना होगी। और गुरुजी के आशीर्वाद से हमने जगह जितनी लेनी थी वो पूर्ण हो चुकी है। जगह लेने में हमें थोड़ा समय ज़रूर लगा, क्योंकि लोकल में अगर ये बताएंगे कि हम जगह परचेज़ कर रहे हैं तो शायद हमें और महंगी मिलती जिस रेट से अब मिली है। तो अब हम लोग
पूरी कमेटी बहुत उत्साहित है इस कार्य को करने के लिए और जल्द से जल्द यहाँ पर बाउंड्री वॉल का कार्य शुरू हो रहा है और कोशिश करेंगे पूरे वास्तु विधान से इस जगह पर जहाँ मंदिर बनने हैं वहाँ मंदिर बने, जहाँ पार्क बनने हैं पार्क बने, चिकित्सा का भी यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट है और बहुत सारी व्यवस्थाएं, धर्मशाला है, तो कोशिश करेंगे इसको बहुत जल्दी पूरा करें गुरुजी के आशीर्वाद से। मुनि पुंगव श्री के आशीर्वाद से आगरा का भव्य लोकोदय तीर्थ के मिलने से चमक गया है और अब हम सभी गुरुवर की प्रेरणा को साकार करने के लिए संकल्पित हैं। ये कहना था कमेटी के उपाध्यक्ष एवं महामहिम ट्रस्टी श्री हीला लाल जी बेनाड़ा का। मुनि महाराज सुधा सागर जी की अनुकंपा से हम लोगों का सभी लोगों का जो आगरा समाज, जैन समाज का एक बड़ा ऐसा भाग्य चमक गया कि लोकोदय जो नाम दिया उन्होंने। और जब भी महाराज जी बात करते हैं ताजमहल के साथ बात करते हैं कि ताजमहल जैसा है वैसा लोकोदय का उदय होगा, लोकोदय लोक का उदय होना चाहिए, ऐसा सबकी भावना से आचार्य महाराज जी ने लोकोदय नाम दिया। हम लोग सभी लोगों ने सब तरह से इसको करने के लिए तटबद्ध है। कमेटी के मुख्य संयोजक एवं महामहिम ट्रस्टी श्री मनोज जैन बाकलीवाल जी ने कहा कि लोकोदय तीर्थ मुनि पुंगव श्री का हमें मिला हुआ गिफ्ट है। पहली बार उत्तर प्रदेश में किसी तीर्थ के लिए इतनी भूमि का क्रय किया गया है। लोकोदय के नाम का ही इतना आकर्षण है कि पूरा भारत इस योजना से जुड़ा हुआ है। इतनी बड़ी ज़मीन पहली बार आगरा नगर क्या आसपास उत्तर प्रदेश में पहली बार क्रय की गई है। इतने बड़े स्तर पर कोई योजना पहली बार आगरा क्या पूरे उत्तर प्रदेश में पहली बार की जा रही है, तो निश्चित तौर पर वो सारी क्रियाएं पूर्ण होने की उस पर हैं और अब वह अवसर आ रहा है कि निर्माण कार्य हम प्रारंभ करें। और कहते हैं, पूज्य गुरुदेव का कहना है, निर्माण का कार्य सबसे पहले अगर करना है तो सबसे पहले बाउंड्री वॉल पक्की करिए, उसके बाद अंदर मंदिरों का निर्माण होगा। क्योंकि लगभग 35-40 बीघा ज़मीन है तो उसका निर्माण बहुत बड़े स्तर पर हमें करना है। उप मंत्री एवं महामहिम ट्रस्टी श्री राजेश जैन जी ने इस मौके पर कहा कि पूरी कमेटी के सदस्य मुनि पुंगव श्री का आशीर्वाद लेने अशोक नगर गए थे और मुनिवर ने हरी झंडी दिखा दी और मुनिश्री सौम्य सागर जी महाराज ने निर्माण कार्य के शुभारंभ के लिए 26 अक्टूबर तारीख दे दी है। लोकोदय क्षेत्र की पूरी कमेटी आगरा से अशोक नगर गई थी गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त करते और गुरुवर ने अपना आशीर्वाद दे दिया है, हरी झंडी दे दी है कि निर्माण कार्य शुरू किया जाए। मेरा आशीर्वाद है और वहाँ जल्दी काम शुरू करो। पूरी कमेटी के जितने मेंबर हैं, डेलीगेशन है, सभी इस प्लानिंग में लगे हुए हैं और जल्दी से जल्दी काम शुरू हो रहा है। इसकी डेट महाराज जी ने, हमारे गुरु सोम सागर महाराज जी 26 तारीख की डेट दे दी है। 26 तारीख को वहाँ पर भूमि निर्माण पूजन बाउंड्री वाल का काम शुरू होने जा रहा है। सभी लोग इसमें आगे अपना तन मन धन सब योगदान देने वाले। महामहिम ट्रस्टी श्री विनोद जैन जी ने सकल जैन समाज से आगामी 26 अक्टूबर को आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होने की अपील की। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज की कृपा से हम लोग लोकोदय तीर्थ की स्थापना करने जा रहे हैं। इसमें आगरा के समस्त समाज और हिंदुस्तान की समस्त समाज का हमको सहयोग मिल लिया है। हम सभी समाज से प्रार्थना करते हैं और अपील करते हैं कि वे 26 तारीख को हमारे जो भूमि निर्माण का हम योजना बना रहे हैं उसमें आप लोग 26 तारीख को लोकोदय तीर्थ स्थल पर अवश्य पधारें और उसमें सौम्य सागर जी महाराज की सहयोग से ये कार्य होगा। आप लोग महाराज श्री का भी आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको बता दें, वर्ष 2023 के आगरा में हुए निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा से श्री लोकोदय तीर्थ की नींव पल्लवित हुई थी। 6 जनवरी 2024 को मुनिवर के सानिध्य में तीर्थ का भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ था और अब 26 अक्टूबर को आगरा में चातुर्मास्यरत मुनिश्री सौम्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में तीर्थ क्षेत्र की बाउंड्री वॉल के निर्माण की शुरुआत होने जा रही है। जैन फोकस के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।